प्रॉब्लम जो अभी भी मुझे फेस करनी पड़ती है, अगर मैं पढ़ी ज़्यादा होती तो शायद वो मुझे नहीं होती। ऐसा आपको लगता है क्या? जी हाँ, देखिए मुझे भी अपनी लाइफ में मैरिज के बाद काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ना पढ़ना वो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा एक, मैं क्या बोलूँ उसको कि समस्या, बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसी बात है पहाड़ कि जैसी बात बन जाएगी। पढ़ना लिखना नहीं है तो वो लड़कियां फिर करेंगी, क्योंकि लड़के अगर नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली अगर कहाँ लड़के आवाज़ मान लो, उठाएंगे। हाँ, लड़के अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो कहीं पे भी कुछ भी काम करके अपना कर लेते जी हैं, हाँ। जैसे भी उनका गुजारा हो जाता है। हाँ। लेकिन लड़की अगर जब नहीं पढ़ती है तो उसको कैसी जो जी परेशानी। हाँ, देखिए ना फिर वो अगर मैरिज के बाद उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी ना होगी, तो वो कहीं भी कानूनी हो जा, किसी भी तरह की कोई भी काम हो जा, फिर किसी भी जगह में वो काम नहीं कर सकती हैं, हम्म। अपने लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठा सकती है। बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ पे जो हम वंदना जी से मिले, वंदना जी ने हमें यही बताया कि अगर लड़की थोड़ी बहुत भी नहीं पढ़ी हो, 10वीं क्या होती है, वो बेसिक शिक्षा होती है 10वीं के बाद। हालांकि 10वीं में बच्ची जो है बिल्कुल छोटी ही होती है, तो अगर 10वीं के बाद उसको क्या पता चले, 10वीं के बाद तो आखिर वो दुनिया देखना शुरू करती है, तभी उसको रोक दिया जाएगा तो वो समाज में क्या मैसेज देगी। खुद भी अगर मान लो शादी भी ही अगर करनी है तो 10वीं के बाद जो अगर वो शादी भी करेगी तो कैसे घर परिवार को चलाएगी, कैसे जो है अपने हर चुनौती से सामना करेगी। ससुराल में ले लो, चाहे किसी भी रिलेशन में ले लो, चाहे आप बाहर चले जाओ, सोसाइटी में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, खासकर मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई जो माता पिता का कोई दबाव है या आपके ऊपर शादी का दबाव है, अपने लिए कम से कम आवाज़ उठाएं और बोलें कि नहीं, हमें पढ़ना है। क्योंकि पढ़ेंगे तो ही शादी सफल होगी, पढ़ेंगे तो ही समाज आगे बढ़े। क्योंकि कहते हैं जब एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ एक बेटा पढ़ता है, और जब बेटी पढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका घर, उसका समाज और पूरा देश फिर तरक्की करता है। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी कि उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट की कमी है, बेसिकली है, और सही बात है। गरीब परिवार जब भी जाता है ना, हमारे जो गवर्नमेंट के खाते आते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी आता है या किसी के लिए भी आता है, तो गरीब आदमी जब जाता है ना किसी डीसी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, तो उससे पता क्या पैसे मांगे जाते सरेआम। ठीक है, पहले तो उसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो चाहे उससे 50 मांगे जा रहे हैं, चाहे 100 मांगे जा रहे हैं। जो निचले स्तर के जो हमारे निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं ना, जो हमारे डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, उनको ज़्यादा जो है गर्मी इस चीज़ की होती है कि पैसे लेने हैं। उनको शर्म नहीं आती कि कोई गरीब बच्चा आया है, कोई गरीब परिवार की लेडीज़ आई है, कोई पर्सन आया है तो उनकी मदद करनी है। वो पढ़ा नहीं पा रहा अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाने, बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा ना, लेकिन उन बच्चियों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरा देश समाज बर्बाद होगा। आपसे गुजारिश है, आज के लिए बस इतना ही। और आज की जो आवाम से मेरी यही जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ये अपनी राय बताएं कि बच्चियों को जो है बेसिक शिक्षा देना ज़रूरी है कि नहीं है। और जो इस तरह के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, फिर भी जो है शोषण कर रहे हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या हमारी जनता इसके लिए आवाज़ उठाएगी? इंतज़ार रहेगा आपकी राय का कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।